तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। ये जो है वो इंडियन जुडिशरी में कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सिर्फ लिटिगेंट नहीं तो कई बार एडवोकेट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना केस चले, कब ये खत्म हो। कई बार जज अवेलेबल नहीं, जज चेंज हो चुका है, एडवोकेट अवेलेबल नहीं, टेक्निकल इश्यूज, सर्विस नहीं हो पा रही है, कुछ भी रीजन की वजह से मैटर एडजर्न हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है और कोई आउटकम नहीं आ रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं पर क्या मेरे बच्चों को इस केस का कोई फायदा होगा। तो ये जो सिचुएशन बनी है दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री। आप कहीं पे जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं पे इंडिया के कोई भी कोने में आप चले जाइए, द सिचुएशन इज सो बैड कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि आउटकम ही नहीं मिल रहा है, केस खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या अल्टरनेट रेमेडीज है विच वी नीड टू लुक इनटू, जिससे कुछ डिजायर्ड आउटकम मिले या फिर कोई विन विन सिचुएशन बने। तो फर्स्ट, ट्राई फॉर सेटलमेंट। ऐसे कुछ डिस्प्यूट है विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स है जहां पे एमिकेबल सेटलमेंट इज पॉसिबल। ज्यादातर ये ईगो के इशू बन गए, ये कहीं ना कहीं कम ज्यादा करके, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अगर सेटलमेंट किया जाए तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वेर इन देयर इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज और कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज के अच्छे रिलेशन भी हम आगे मेंटेन रख सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोर्ट में केस दाखिल किया गया है तो कोर्ट भी कई बार कंसिलिएटर को अपॉइंट करती है या मैटर कंसिलिएशन को रेफर करती है, जहां पे कंसिलिएटर विल ट्राई कि दोनों पार्टीज में कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट हो सकता है क्या, और अगर वैसा हो तो कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज प्रोसीज दाखिल करके या जो भी सेटलमेंट के टर्म्स है उनको जॉइंटली फाइल करके उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। थर्डली, आर्बिट्रेशन। कई बार एग्रीमेंट में अगर क्लॉज हो कि ये मैटर अगर कुछ डिस्प्यूट बना तो आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा, तो आर्बिट्रेटर के सामने कोई भी मैटर ज्यादा इफेक्टिवली और जल्दी सेटल या फिर डिसाइड किया जा सकता है। बट अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है और दो पार्टी एग्री नहीं हो रही है तो यू हैव टू रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट, जिसमें बहुत ही पैसा टाइम निकल जाता है। देयरफॉर एग्रीमेंट बनाते वक्त ही अगर दोनों पार्टी एग्री करे तो एक सोल आर्बिट्रेटर आप पहले से अपॉइंट करें, जिसका नाम आप एग्रीमेंट में लिख दे कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट दिस सोल आर्बिट्रेटर विल डिसाइड कि इसका सोल्यूशन क्या है और उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट इज मेडिएशन। कई बार ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो कोई सोसाइटी के रिलेटेड है, कोई दो व्यक्ति है जो कनेक्टेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में है या कोई फैमिलीज के डिस्प्यूट है, जहां पे ये मैटर कोई मेडिएटर मतलब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई नोन व्यक्ति जिनको लोग मानते हैं, जिनके बातों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उनको एज अ मेडिएटर अपॉइंट करके वो दोनों पक्ष से, दोनों पार्टी से बात करके क्या कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है जिससे दोनों पार्टी एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे एग्री हो। एंड नेक्स्ट, अगर आपको लगे कि ये केस तो चलाना ही पड़ेगा, कोई सेटलमेंट, कोई मेडिएशन, कंसिलिएशन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो केसेस जो है वो 1 साल में भी खत्म हो सकते हैं और 10 साल में भी नहीं हो सकते। दैट डिपेंड्स कि आपके एडवोकेट कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप सही जो चीजें हैं वो सब कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि केस तो चलाना ही पड़ेगा तो जो सही स्टेप्स है, जो टेक्निकलिटीज है, उसको सही तरह से कंप्लाई करना, हर डेट पे स्टेप्स लेना, एक्टिवली एग्रेसिवली आप इसको फॉलो अप करके कोर्ट में जल्दी से जल्दी काम बन सके, इसके लिए कंसिस्टेंटली काम करना। अगर इन सब बिंदुओं पे काम किया जाए तो कोर्ट में भी कई मैटर जल्दी से कंक्लूड हो सकते हैं। देयरफॉर अगर ये जो चक्कर है तारीख पे तारीख, इससे हमें बचना है तो इन बिंदुओं में से कोई भी एक बिंदु को अच्छे से पकड़ ले और उसके हिसाब से
अगर बन सके तो एमिकेबली, ना बन सके तो कोर्ट के थ्रू मैटर एक पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जाए, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं।